हेलो फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि किसी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ा देने से उसका रेजिस्टेंस कैसे बदल जाता है। यानी यूं कहूं कि अगर मैं किसी मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं या डिक्रीज कर दूं या उसके टेम्परेचर में किसी प्रकार का चेंजिंग कर दूं तो टेम्परेचर के चेंज होने से उस मटेरियल का रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है। अलग अलग मटेरियल में यह मैकेनिज्म अलग अलग से होता है। फॉर एग्जाम्पल, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस घट जाता है। तो आखिर इसके अंदर का क्या मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को हम लोग एक थ्योरी से समझेंगे और उससे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस। आगे बढ़ने से पहले हम लोग प्रीवियस रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि वहीं से ये चीज फाइंड आउट हो सकता है। हमने पिछली क्लास में रिलेशनशिप पढ़ा है करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन पढ़ते समय हमने ये देखा था कि रेजिस्टेंस के लिए जो इक्वेशन आ रहा था R इक्वल टू ml बाय ne स्क्वायर टाउ ए, जहां लेंथ क्या मान लीजिए, फॉर एग्जांपल ये एक कंडक्टर है, इसका लेंथ क्या है L है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है A। ठीक है, इसमें पर यूनिट वॉल्यूम में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनकी संख्या कितना है n, जहां n क्या है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर यूं कहूं कि ये क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एक यूनिट वॉल्यूम में जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी उसे मैं स्मॉल n से इंडिकेट कर रहा हूं। E क्या है, E है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। टाउ क्या है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और ए क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया, और एल क्या है लेंथ। यहाँ मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये मटेरियल है, इस मटेरियल का लेंथ और एरिया तो मैं वैरी नहीं करूँ तो भी किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस बदल सकता है, और वो रेजिस्टेंस बदलेगा जब हम उसका टेम्परेचर भी बढ़ा देंगे या घटा देंगे। तो यानी कि अगर टेम्परेचर में वैरी कर दूं तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा, यदि हम एल और ए को नहीं भी बदलें तो भी। यानी कि अगर मैं लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैं फिक्स कर दूं तो भी रेजिस्टेंस बदल सकता है, और ये डिपेंड करेगा इन चीजों पर, जहां m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n क्या है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E क्या है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और टाउ क्या है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि दो इलेक्ट्रॉनों के आपस में टकराने में जो टाइम लगता है वो टाइम को हम कहेंगे रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि टाइम इंटरवल बिटवीन टू कॉलिजंस इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसी तरह से सभी इलेक्ट्रॉनों का जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है वही है ये टाउ। ओके, यहां से हमने ये देखा है कि रेजिस्टेंस ये जो वैल्यू है, इस जैसे R इक्वल टू एम एल बाय एन ई स्क्वायर टाउ इनटू बाय ए, ये जो टर्म होता है इस टर्म को बोला जाता है रो, और दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इस रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करेगा किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस। अब देखिए यहाँ रेजिस्टिविटी किस प्रकार से डिपेंड होगा रेजिस्टेंस पर, यहाँ देखिए तो हम देखेंगे यही वो फैक्टर है जिस फैक्टर पर डिपेंड करेगा कि किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने से या घटने से किस प्रकार से उसमें चेंजिंग आएगा। तो देखेंगे अलग अलग मटेरियल में टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, उसमें वैल्यू चेंज। फर्स्ट मटेरियल है फॉर कंडक्टर के मटेरियल के लिए क्या होता है, हमने अभी पढ़ा रो इक्वल टू m बाय एन ई स्क्वायर टाउ। हमने ये पढ़ा कि रेजिस्टिविटी क्या होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन एंड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। किसी भी मटेरियल में एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो हमेशा फिक्स ही होगा, उसमें कोई वेरिएबल नहीं होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है।
चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन हमेशा फिक्स होता है और इसकी वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये भी फिक्स होगा, यानी E और M दोनों फिक्स वैल्यू है और ये नहीं बदलने वाला है। कौन बदल सकता है? N बदल सकता है और टाउ बदल सकता है। अब N क्या है? N क्या है? इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या फिर इसी चीज को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक यूनिट वॉल्यूम में जितना भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसे हम बोलेंगे एन या फिर इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। और ये क्या है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब देखिए कंडक्टर के केस में क्या होता है। मैंने आपको बताया है किसी भी मटेरियल के अंदर, यानी कि कंडक्टर के केस में क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में बहुत ही ज्यादा होता है। चूंकि इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज्यादा है, इसलिए जब कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इंक्रीज होने से क्या होता है, उसके अंदर थर्मल एनर्जी भी बढ़ जाता है। क्योंकि थर्मल एनर्जी बढ़ गया है इसलिए उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाता है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया है इसलिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच वाइब्रेशंस भी बढ़ गया है। क्योंकि वाइब्रेशंस बढ़ गया है इसलिए उनका मूवमेंट करने का जो रेट है वो भी बढ़ चुका है। अब चूंकि मूवमेंट करने का रेट बढ़ चुका है इसलिए दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के आपस में टकराने से या एक दूसरे के साथ आपस में टकराने से जो टकराव होगा वो जल्दी जल्दी होगा, फास्ट हो जाएगा। और फास्ट होने से क्या होगा, बहुत कम समय में बहुत कम समय में टक्कर होने लगेगा, यानी कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। अब चूंकि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम यदि ये कम हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा कंडक्टर के केस में तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम एक केस तो ये बता सकते हैं कि अगर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाए तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हम कहेंगे इन कंडक्टर इफ टेम्परेचर इंक्रीज, कंडक्टर के केस में अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगा। और थर्मल एनर्जी बढ़ने से वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। वाइब्रेशन बढ़ने से क्या होगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर रिलैक्सेशन टाइम घट गया तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, अगर ये घट गया तो ये बढ़ जाएगा। इसलिए रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि हम कहेंगे कंडक्टर के केस में जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तब उसका रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा। ओके, अभी हमने इस रेफरेंस में यानी कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के रेफरेंस में ऐसी बात बोला। ये भी पॉसिबल है कि अगर n की संख्या भी बढ़ जाए तो भी ये बढ़ जाएगा। n यदि बढ़ जाए तो ये भी बढ़ जाएगा। कंडक्टर के केस में होता क्या है, पहले से ऑलरेडी बहुत संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बहुत टेम्परेचर बढ़ने के साथ बहुत ही कम बढ़ पाते हैं, इसलिए इनका उतना सिग्निफिकेंट नहीं हो पाता, यानी इसका उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं हो पाता। लेकिन हाँ, हम कह सकते हैं कि अगर n का वैल्यू बढ़ेगा तो ये घटेगा। हालांकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो n के भी बढ़ने की संभावना है, लेकिन ये जो इंक्रीमेंट होगा ये बहुत ही कम नेग्लिजिबल इंक्रीमेंट होगा, इसलिए इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं हो पाता है। इसलिए हम और इफेक्टिवली यही देखा जाता है कि किसी कंडक्टर का जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसलिए हम कहेंगे कि n का उतना ज्यादा प्रभाव रेजिस्टिविटी पर नहीं पड़ पाता है। इसलिए कहा जाता है कि कंडक्टर के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेमीकंडक्टर के केस में। अगर मैं इसको अगर एक ग्राफ के तौर पर बताऊं तो ग्राफ में ये बता सकता हूं, ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी और इधर टेम्परेचर को है, तो हम कहेंगे यहाँ देखिए ये कुछ इस तरीके से बढ़ता है, यानी कि शुरू में कर्व होता है और बाद में फिर लीनियर होता चला जाता है। इस तरह का कंडक्टर के केस में टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है रेजिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि सेमीकंडक्टर के साथ क्या होता है। फॉर सेमीकंडक्टर दूसरा केस फॉर सेमीकंडक्टर। अब देखिए सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है। सेमीकंडक्टर के केस में
नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी कम होते हैं। क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है, इसलिए जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही कम है, इसलिए इनका ज्यादा इफेक्ट नहीं हो पाता है सेमीकंडक्टर के केस में। सेमीकंडक्टर के केस में क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम है और उतना ज्यादा नहीं है, इसलिए उनका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम लगभग पहले जैसा ही रहता है और उसमें किसी भी एक नेग्लिजिबल चेंजिंग आता है, इसलिए इनका कोई ज्यादा विशेष इम्पैक्ट नहीं हो पाता है। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इसकी संख्या थोड़ा बढ़ जाता है। अब इससे होता क्या है, जब इनका वैल्यू बढ़ जाता है, एन का वैल्यू यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वैल्यू का वैल्यू बढ़ जाता है या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का वैल्यू बढ़ जाता है, तब क्या होता है, रेजिस्टिविटी घट जाता है। यानी हम कहेंगे कि सेमीकंडक्टर के केस में इन सेमीकंडक्टर इफ टेम्परेचर इंक्रीज, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, इसीलिए ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा, इसलिए रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। अतः हम कहेंगे कि सेमीकंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, सॉरी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, अगर मैं इसका अगर ये खींचूं, ग्राफ खींचूं, तो ग्राफ में इस प्रकार से बोल सकता हूँ कि इधर क्या है रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी और इधर क्या है टेम्परेचर, और इसका जो ग्राफ आएगा क्या होगा, जैसे देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, तो इनका रिलेशन कुछ इस प्रकार से होगा, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस घटता चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से इनका रिलेशन होगा। इसके अलावा कुछ अलॉयज हैं, जैसे कि कुछ अलॉय, फॉर एग्जांपल नाइक्रोम, मैग्नीशियम, कांस्टेंट, इन सब मटेरियल में क्या होता है, अभी रेजिस्टेंस इक्वल टू हमने क्या फाइंड आउट किया था, m बाय सॉरी रेजिस्टिविटी इक्वल टू m बाय ne² बाय टाउ। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, ये तो फिक्स है और ये भी फिक्स है, वेरी कौन हो सकता है, ये एंड ये, यानी टाउ वेरी हो सकता है और एन वेरी हो सकता है। टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखिए इसके केस में जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का इम्पैक्ट भी उतना ही होता है जितना इम्पैक्ट एवरेज रिलैक्सेशन के कारण रेजिस्टिविटी पर होता है, उतना ही इम्पैक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रेजिस्टिविटी पर होता है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, और जब हम ये देखा जाता है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ इस टाइप के मटेरियल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी उनका रेजिस्टेंस पहले जैसा ही बना हुआ रहता है, यानी उसके रेजिस्टेंस में किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है। तो हम कहेंगे कि इस टाइप का जो मटेरियल है इसमें जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नॉट चेंजिंग होता है, कांस्टेंट होता है, इसमें किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है। और इनका अगर मैं ग्राफ खींचूं तो ये रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी कह लीजिए, ये टेम्परेचर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नेग्लेजिबल इस तरह का नेग्लेजिबल देखा जाता है कि इसमें टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, लगभग क्या है, एक ही रहता है और वो नहीं बदलता है। तो हम कहेंगे कि कंडक्टर के केस में जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, सेमीकंडक्टर के केस में जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तब उसका रेजिस्टेंस घटता है,
कुछ अलॉय जैसे कि मैंगनीज, कॉन्स्टेंटन, इसके केस में टेम्परेचर को बढ़ाने से इस रेजिस्टेंस में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है, बल्कि पहले जितना ही रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसीलिए इस टाइप के मटेरियल का इस्तेमाल हम लोग रेजिस्टर को बनाने के लिए करते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि रजिस्टर को बनाने के लिए किस टाइप का मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि मैंगनीज और कॉन्स्टेंटन जैसे जो अलॉय है, इनका इस्तेमाल हम लोग रजिस्टर को बनाने में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से इसके रेजिस्टेंस में किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं आता है, इसलिए हम इनका इस्तेमाल रजिस्टर के लिए करते हैं। उम्मीद करता हूं कि मैं इस बात को बताने में सफल हूं कि किस प्रकार से टेम्परेचर बढ़ने से मटेरियल के रेजिस्टेंस में चेंजिंग आ जाता है। आज भर के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करने में देखेंगे क्या होता है।